नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए भारत की जनगणना के बारे में सामान्य जानकारी, जो हमारे पटवारी, रेलवे, एसएससी सभी के अंदर पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज। तो भारत में जनगणना की शुरुआत, भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत यानी नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल सकता है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अब बात करते हैं 1881 में जनगणना आयुक्त यानी 81 के अंदर जब जनगणना आयुक्त थे वो थे डब्ल्यू प्लोडन थे। जबकि 1951 यानी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उस टाइम जनगणना आयुक्त थे आर ए गोपाल स्वामी थे। दशकीय जनगणना की शुरुआत, दशकीय जनगणना मतलब 10 साल से, तो वो हुई थी 1790 से अमेरिका में, 1790 अमेरिका में। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना की शुरुआत महापंजीय एवं जनगणना आयुक्त उस टाइम थे डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, जिन्होंने अप्रैल 1 2010 से की। अब बात करते हैं जनगणना 2011 का शुभंकर, यानी शुभंकर क्या था 2011 की जनगणना का, तो उसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, और जो वाक्य दिया था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। 2011 का अंतिम आंकड़ा जो पेश किया गया था वो 30 अप्रैल 2013 को किया गया था, तो 30 अप्रैल 2013 को जारी किया गया था। इसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, भारत की जो कुल जनसंख्या है 1.21 अरब है, जिसमें से 62.31 करोड़ यानी 51.47% पुरुष है एवं 58.74 करोड़ यानी 48.53% महिलाएं हैं। अब हम बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या, जो अनुसूचित जातियाँ थी उनकी कुल जनसंख्या थी 20.14 करोड़, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है, जो 16.6% है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या, तो अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या थी वो 10.73 करोड़, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, 17.5%। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर, जो जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर थी वो 1.97 से घटकर 1.64% हो गई है, जबकि 10 की वृद्धि दर वो थी 21.54% से घटकर 17.7% हो गई है। अब बात करते हैं 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि वो 20.8% रही थी, और 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर वो 23.7% रही थी। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या जो निवास करती है वो 31.2% थी, 31.2%, जो 37.76 करोड़ है। जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात करें वो 68.8% निवास करती है, जो 83.28 करोड़ है। यानी नगरीय जनसंख्या 31.2% थी और ग्रामीण जनसंख्या थी वो 68.8% रही थी। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व 325 प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 वर्ग किलोमीटर हो गई है।
और लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया है। और शिशु लिंगानुपात जो 6 वर्ष तक के बच्चों के वो है 927 से घटकर 919 हो गई है। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात, अनुसूचित जातियों का जो लिंगानुपात है वो है 945। अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात, अनुसूचित जनजातियों का 990। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात पूछे तो 945 है और अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990 है। अब बात करते हैं जनसंख्या में कुल साक्षर लोगों की संख्या, यानी कुल साक्षर लोग थे वो है 64.84% से बढ़कर 73% हो गई है। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य है केरला, यानी यहाँ पर पूर्ण साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य वो है केरला। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। अब बात करें हरियाणा और पंजाब की, हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी निवास नहीं करती है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। अब बात करते हैं दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप, जहाँ 64,473 है। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें 19.98 करोड़ यानी 16.51% लोग निवास करते हैं। और सेकंड स्थान पर है महाराष्ट्र, जिसमें 9.28% निवास करते हैं। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जिसमें कम तो वो है सिक्किम। सिक्किम के अंदर 6.10 लाख लोग निवास करते हैं, जिसमें 0.05% है। और सेकंड स्थान पर है मिजोरम, जिसमें 0.09%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश वो है दिल्ली। और बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वह है लक्षद्वीप। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला, जहाँ नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है तो वह है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाला तो वह है सिक्किम, जिसमें 1.53 लाख लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य तो वो है गोवा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य तो वो है हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं प्रतिशतता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वो है दिल्ली। और बात करें न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य तो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। अब बात करते हैं घनत्व, जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक देखा जाता है। और सेकंड स्थान पर है पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो वो है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर सबसे कम है वो है अंडमान और निकोबार। अब बात करते हैं लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो देखने को मिलता है वो केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु में है। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो वह है हरियाणा और जम्मू कश्मीर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, तो वह है पुदुचेरी। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वह है दमन व द्वीप, जहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात करते हैं सर्वाधिक शिशु
लिंगानुपात वाला राज्य तो वो है अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला है हरियाणा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य, जहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत देखी जाती है तो वो है केरल। और सेकंड स्थान पर होगा मिजोरम। एक नंबर पर केरल है और सेकंड नंबर पर मिजोरम है। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य तो वो है बिहार और अरुणाचल प्रदेश, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पर प्रतिशत सबसे ज़्यादा है वो है लक्षद्वीप। और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली। और बात करें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य तो वो है केरल। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य तो वो है बिहार। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पर न्यूनतम है वो है दादर व नागर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य तो वो है केरल। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य है बिहार। अब बात करते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला है लक्षद्वीप। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली। अब बात करते हैं सर्वाधिक 10 सक्रिय वर्दी दल वाला राज्य तो वो है मेघालय, तो वो है मेघालय। न्यूनतम 10 सक्रिय वर्दी दल वाला राज्य तो है नागालैंड। सर्वाधिक 10 सक्रिय वर्दी दल वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है दादर एवं नागर हवेली। और न्यूनतम 10 सक्रिय वर्दी वाला राज्य है लक्षद्वीप। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है पंजाब। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वो है दिल्ली। और बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो है चंडीगढ़। अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम। सर्वाधिक एसटी यानी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली। और बात करते हैं सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला तो वह है लक्षद्वीप। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।